मुनि वही बनता है जिसे बोधि प्राप्त होती है। वे 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित। जो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं उन्हें स्वयं बुद्ध कहा जाता है। जो किसी एक घटना के निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। और जो बोधि प्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से बोधि लाभ करते हैं उन्हें बुद्ध बोधित कहा जाता है। आगम कथाओं के अंतर्गत आज की कथा प्रत्येक बुद्ध नमी से संबंधित। मालव देश के सुदर्शनपुर नगर में मणिरथ राजा राज्य करता था। उसका कनिष्ठ भ्राता युगबाहु था। मदन रेखा युगबाहु की पत्नी थी। मणिरथ ने कपट पूर्वक युगबाहु को मार डाला। मदन रेखा उस समय गर्भवती थी। उसने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु को मिथिला नरेश पद्मरथ ले गया और उसका नाम नमी रखा। पद्मरथ के श्रमण बन जाने पर नमी मिथिला का राजा बना। एक बार वह दाह ज्वर यानी हाई फीवर से आक्रांत हो गया। 6 मास तक घोर वेदना रही। उपचार चला। दाह ज्वर को शांत करने के लिए रानियां स्वयं चंदन घिसती। एक बार सभी रानियां चंदन घिस रही थी। उनके हाथों में पहने हुए कंगन बज रहे थे। उसकी आवाज से नमी खिन्न हो रहा था। इट वॉज अनोइंग हिम। सभी रानियों ने सौभाग्य चिन्ह स्वरूप एक एक कंगन को छोड़कर बाकी सारे कंगन उतार दिए। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा, कंगन की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? मंत्री ने कहा, स्वामिन, कंगन के घर्षण का शब्द आपको अप्रिय लग रहा था ना, इसलिए सभी रानियों ने एक एक कंगन रखकर बाकी सारे कंगन उतार दिए। एक कंगन से घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना शब्द कहां से उठे? राजा नमी प्रबुद्ध हो गया। उसने सोचा, सुख अकेलेपन में ही है। जहां द्वंद्व है, दो है, वहां दुख है। विरक्त भाव से उसका चिंतन आगे बढ़ा और उसने प्रवजित होने का, साधुपन धारण करने का, अनगार बनने का, दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। अकस्मात ही नमी को राज्य छोड़ प्रवजित होते देख उसकी परीक्षा करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आता है। प्रणाम कर नमी को लुभाने के लिए अनेक अनेक प्रयत्न करता है और कर्तव्य बोध देता है। राजा नमी ब्राह्मण को अध्यात्म की गहरी बात बताता है और संसार की असारता का बोध देता है। इंद्र ने कहा, राजन, हस्तगत रमणीय भोगों को छोड़कर, यानी कि मिले हुए इन आसक्ति के पदार्थों को, इतने ऐश्वर्य को छोड़कर परोक्ष काम भोगों की वांछा करना, यानी कि जो हमें पता भी नहीं कि स्वर्गलोक में सुख है या नहीं, उन सुखों की कामना करना क्या उचित है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, काम त्याज्य है, वे शल्य है यानी कांटे हैं, विष के समान है। आशी विष सर्प के समान है। काम भोगों की इच्छा रखने वाले उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आत्म विजय ही परम विजय है। इस तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, राजन, जो कई राजा तुम्हारे सामने नहीं झुकते, पहले उन्हें तो वश में करो, फिर मुनि बनना। नमी ने कहा, जो मनुष्य दुर्जय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा एक व्यक्ति एक आत्मा को जीतता है, यह उसकी परम विजय है। आत्मा के साथ युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या लाभ? हमारी कंपटीशन हमारे खुद के साथ है। हमें स्वयं को
आगे बढ़ने के लिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा को आत्मा के द्वारा जीतकर मनुष्य सुख पाता है। 5 इंद्रियां तथा क्रोध, मान, माया, लोभ और मन ये दुर्जेय हैं। एक आत्मा को जीत लेने पर ये सब जीत लिए जाते हैं। संसार में न्याय अन्याय का विवेक नहीं है, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। इंद्र ने कहा, राजन, अभी तुम चोरों, लुटेरों, गिरगिटों का निग्रह कर नगर में शांति स्थापित करो, फिर मुनि बनना। नमी ने कहा, ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा अनेक बार मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है। अपराध नहीं करने वाले पकड़े जाते हैं और अपराध करने वाले छूट जाते हैं। जब इंद्र ने देखा कि राजा नमी अपने संकल्प पर अडिग है, तब उसने अपना मूल रूप प्रकट किया और राजा को नमन कर उनकी स्तुति कर चला गया। इस कहानी में ब्राह्मण वेशधारी इंद्र राजा नमी को राज्य धर्म के विविध कर्तव्यों की याद दिलाता है और महर्षि नमी उन सारे कर्तव्यों के प्रतिपक्ष में आत्मधर्म की बात करते हैं। इस प्रकार राज्य धर्म और आत्मधर्म की अनेक बातें इस कहानी में अभिव्यक्त हुई है। जैसे राज्य धर्म क्या है? निजी संपत्ति और स्वजनों की रक्षा, देश रक्षा के लिए प्राकार आदि का निर्माण, प्रासाद यानी भवनों, वर्धमान ग्रहों आदि का निर्माण, अपराधी व्यक्तियों का निग्रह, राजाओं पर विजय, यज्ञ, ब्रह्मभोज आदि से कीर्ति का अर्जन, कोषागार का संवर्धन। और आत्मधर्म क्या है? प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूं, यही यथार्थ बोध। सुरक्षा का साधन संयम, शारीरिक और मानसिक दुखों से रक्षा ही यथार्थ रक्षा। शाश्वत स्थान, मोक्ष के प्रति जागरूकता, अपनी दुष्प्रवृत्ति का निग्रह, इंद्रिय विजय, आत्म विजय, संयम ही श्रेयस्कर, संन्यास की श्रेष्ठता, संतोष का संवर्धन, लोभ को अलोभ से जीतना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। साइनिंग ऑफ, जय श्री डागा।